हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं JPIT का यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और उसके मदद से कुछ नेटवर्क एनालिसिस का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब आप लोग को बताए थे सोर्स दो प्रकार का भी, या तो वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर देना या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में करंट चेंज कर देना, यही हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको कोई वोल्टेज सोर्स है तो करंट सोर्स में कैसे चेंज होगा, तो केस फर्स्ट हम यही आपको बताने जा रहा हूँ। केस फर्स्ट में ये वोल्टेज सोर्स VT, voltage source VT in series with R, in series with R resistance can be converted into current source। मतलब कोई वोल्टेज सोर्स VT है जो एक रेसिस्टेंस R के सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टेड इनटू ए करंट सोर्स IT, करंट सोर्स को किससे डिनोट किया? IT इन पैरेलल विथ सेम रेसिस्टेंस, इन पैरेलल विथ सेम रेसिस्टेंस, ये जो रेसिस्टेंस R है उसी के सेम रेसिस्टेंस R, वेयर, लेकिन वहां पे IT बराबर क्या हो जाएगा? IT बराबर हो जाएगा, ओम्स लॉ से आप लोग जानते भी हैं, I बराबर क्या होता है? V बाई R। तो यहाँ पे VT बाई R हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आपको यहाँ पे ये हुआ कि आपका अगर कोई वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है कहने का मतलब यहाँ पे आपको कोई वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, कोई भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग सोर्स भी हो सकता है, AC सोर्स भी हो सकता है, या तो DC सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका अगर VT कोई वोल्टेज सोर्स है और वो कनेक्टेड है क्या है? सीरीज रेसिस्टेंस के साथ, और ये टर्मिनल AB है, तो उसको हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसको हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विथ पैरेलल से रेसिस्टेंस R। मतलब कि देखिए, अब ये सेम ये R रेसिस्टेंस है, अब ये आपको देख रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स है विथ सीरीज रेसिस्टेंस R के साथ, हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से कि जब VT है तो IT बराबर क्या होता है? VT बाई R। तो मेरा जो करंट सोर्स है बाबू, वो करंट सोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा? IT इक्वल टू कितना? VT बाई R। ठीक है, VT बाई R विथ पैरेलल सेम रेसिस्टेंस R। तो ये यहाँ पे पैरेलल रेसिस्टेंस भी रखेगा, जो कि जितना रेसिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट रहेगा वही रेसिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में भी करंट सोर्स के साथ रहेगा। ठीक है, वहां पे वोल्टेज सोर्स के साथ जो सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्ट था, उतना ही रेसिस्टेंस यहाँ पे करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। ठीक है, ये A और B टर्मिनल है। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे आपको VT था, मतलब वोल्टेज सोर्स दिया हुआ था तो करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको दिया हुआ रहेगा करंट सोर्स, उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा करंट सोर्स में जो करंट सोर्स होता है उसके पैरेलल में ही रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है,
और वोल्टेज सोर्स होता है उसकी सीरीज में ही रेसिस्टेंस इसका लगा हुआ रहता है। कहने का मतलब जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का क्या रहता है, सीरीज में वोल्टेज सोर्स का रहता है और करंट सोर्स का पैरेलल में रहता है। ठीक है, ठीक इसीलिए क्या है कि जब जो वोल्टेज सोर्स होता है तो उसके सीरीज में कनेक्ट रहता है रेसिस्टेंस आर, और फिर उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं करंट सोर्स में तो IT का वैल्यू हो जाता है VT बाई जो रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट था उसको डिवाइड कर देंगे R से, मतलब कि और ओम्स लॉ से भी आप लोग जानते होंगे I बराबर क्या होता है V बाई R, फिर जो रेसिस्टेंस वहां पे सीरीज में कनेक्ट था वही रेसिस्टेंस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे अगर आपको कोई वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट का है, 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और ये आपको 25 ओम रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में है। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि करंट सोर्स में ये कन्वर्ट करें, तो करंट सोर्स में कन्वर्ट कैसे होगा, IT का वैल्यू आप लोग बता सकते हैं कितना हो जाएगा VT बाई R। VT का वैल्यू आपको दिया हुआ है 100, R का वैल्यू दिया हुआ है 25, ये हो गया 4 एम्पियर। ठीक है, तो जब करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा हो जाएगा करंट सोर्स कितना 4 एम्पियर का, कितना एम्पियर का 4 एम्पियर का। फिर जो रेसिस्टेंस इसका सीरीज में था वो रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या चीज में हो गया, पैरेलल में हो गया। ठीक है, मतलब कि ये हो गया 25। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं करंट सोर्स से। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ रहेगा, मतलब कि केस 2 यहाँ पे अगर लिखें तो क्या लिखेगा, ए करंट सोर्स IT in parallel with R resistance can be converted into a voltage source VT with same resistance are connected in series। ठीक है, मतलब कि अगर आपको कोई करंट सोर्स दिया हुआ हो, करंट सोर्स जैसे कि कोई IT है, करंट सोर्स कोई IT दिया हुआ है और उसके पैरेलल में रेसिस्टेंस R है, उसके पैरेलल में रेसिस्टेंस R है, तो इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विथ सीरीज कनेक्शन इन सेम रेसिस्टेंस R। मतलब ये IT हो गया, तो आप इसको VT बराबर क्या लिखिएगा बाबू, वोल्टेज सोर्स कितना हो जाएगा IT इंटू जो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट था R उतना। ठीक है, तो इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस में करंट इन करेगा, आउट करेगा, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा IT इंटू R। ये जो VT होगा बाबू तो कितना हो जाएगा, VT हो जाएगा IT इंटू R। ठीक है, और रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या चीज में हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स का, वोल्टेज सोर्स के साथ जो रेसिस्टेंस रहता है वो कैसा रहता है, सीरीज में रहता है, वोल्टेज सोर्स से सीरीज में कनेक्शन रहता है। ठीक है, कनेक्ट रहता है, तो ये क्या हो गया R होगा। सेम रेसिस्टेंस यहाँ अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज सोर्स में सेम रेसिस्टेंस R आपका सीरीज में कनेक्ट रहेगा। ठीक है,
अब जैसे कि हम आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर आपका करंट दिया हुआ है 20 एम्पियर, करंट सोर्स दिया हुआ है 20 एम्पियर और यहाँ पे 5 ओम का क्या है, 5 ओम का पैरेलल रेसिस्टेंस भी कनेक्ट है उसको करंट सोर्स के साथ, तो मुझे अगर करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। V बराबर आप लोग जानते हैं I इंटू आर, तो करंट सोर्स दिया हुआ है, I का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू 5 है, तो हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना लिखेंगे, VT बराबर हम बोले, VT बराबर कितना बोले, VT बराबर हम बोले आपको IT इंटू आर, तो IT कितना है बाबू 20 है और रेसिस्टेंस कितना है 5 है, तो ये हो गया 100 वोल्ट। ठीक है, अब इसके सीरीज में जो रेसिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट था वो रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या चीज में कनेक्ट हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट हो गया 5 ओम। बस यही है। ठीक है, ये हो गया सोर्स कन्वर्टर। ठीक है, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो हम लोग अब इसी से रिलेटेड अब कोई नेटवर्क का कोई क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग इसका मदद लेंगे, किसका, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। फाइंड द करंट, क्या है, फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन द 5 ओम रेसिस्टर इन द सर्किट गिवन बिलो। इस सर्किट में जो 5 ओम रेसिस्टेंस है, 5 ओम रेसिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है जो बताना है, प्लस ये कितना पावर डिसिपेट कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ये रेसिस्टेंस है तो पावर को डिसिपेट ही करेगा, तो कितना पावर डिसिपेट कर रहा है ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम आपको बताए थे कि अगर करंट सोर्स के पैरेलल में कहीं भी अगर रेसिस्टेंस दिख रहा है आपको, तो हम उसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए पूरे सर्किट में कहीं क्या कोई करंट सोर्स के साथ, कोई करंट सोर्स के साथ बताइए आप लोग, कोई करंट सोर्स के साथ आप लोग को पता चल रहा है, करंट सोर्स के साथ आप लोग को पता चल रहा है कि कोई रेसिस्टेंस है, तो बोलिएगा ये सर ये करंट सोर्स है 2 एम्पियर का और उसके पैरेलल में ही 10 ओम रेसिस्टेंस कनेक्ट है। ठीक है, दिख रहा है आपको, तो इसको हम लोग सबसे पहले वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगर 2 मेष बन जाएगा, उसके बाद देखिए 2 मेष बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद 2 मेष बन जाएगा, उसके बाद हम लोग KVL लगा लेंगे उस मेष में, आसानी से फिर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, मेष हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से जो करंट सोर्स में है उसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सर्किट को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सर्किट कन्वर्ट कैसे हो जाएगा आप लोग बताइए। ये जो सर्किट है ये हो जाएगा आपका, और हमेशा ध्यान रखिएगा अगर डीसी सोर्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो जो ये टेल है ऊपर का जो ऐसे तीर का निशान रहता है वो प्लस पे निकल रहा था, प्लस पे आउट होता है। ठीक है, तो माइनस प्लस ऐसे देना है ना, मतलब कि प्लस माइनस पे इन करता है और प्लस पे निकलता है। ठीक है, ये कितना हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा बाबू, वोल्टेज आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 10। V बराबर कितना जानते हैं, I इंटू आर। तो I का मतलब करंट सोर्स का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, तो I इंटू आर कहने मतलब 2 इंटू 10 कितना हो गया 20। तो ये जो वोल्टेज सोर्स हम लोग का हुआ ये 20 वोल्ट का हुआ। अब देखिए आप उनका यहाँ पे जो 10 ओम रेसिस्टेंस है सेम रेसिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, सेम रेसिस्टेंस 10 ओम रहेगा। ठीक है, अब 10 ओम जो सेम रेसिस्टेंस रहेगा बाबू ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट ही रहेगा।
हाँ, अगर अगर पूछ देता कि ये 10 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट बताइए, तो हम लोग इस जो 10 ओम है इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है, इसको हम लोग फिर छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन इसके क्रॉस नहीं पूछ रहा है बाबू, पूछ रहा है 5 ओम के क्रॉस, इसीलिए हम लोग इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम लोग इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हम लोग को जो सर्किट है उसको सॉल्व करने में बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग वैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना है, 1 ओम है, तो 1 ओम, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब तो बहुत आसान है कि हम लोग इसमें क्या कर देंगे, 2 मेष है, दोनों मेष में हम लोग केवीएल लगा देते हैं। केवीएल लगाने से हम लोग को आसानी से आंसर आ जाएगा, तो आप लोग लगा सकते हैं केवीएल, इसमें लगाइए। एक मेष में ये सबसे पहले क्या किए थे हम, आप लोग लिखिएगा 2 एम्पियर current source is converted into, at first लिखिएगा, at first 2 एम्पियर current source is converted into a voltage source, ठीक है। मतलब हम लोग 2 एम्पियर का करंट सोर्स था जिसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं वोल्टेज सोर्स में। अब उसके बाद जो सर्किट आया उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं। तो हम लोग एक करंट का डायरेक्शन I1 मान लेते हैं एक मेष में, और दूसरा मेष में करंट का डायरेक्शन कैसे माने, ऐसे ही मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, I2 मान लिए। अब देखिए, अब मेष 1 ये हो गया, मेष 2 ये हो गया, अब हम लोग केवीएल लगाते हैं, तो क्या लिखेगा, अप्लाई केवीएल एट मेष 1, मेष 1 में केवीएल लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर हम लोग ये 20 जो वोल्ट है वोल्टेज सोर्स, उसके वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, कुछ इस प्रकार से, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब माइनस में इन किया और प्लस पे आउट हुआ, इसका मतलब ये वोल्टेज राइज है, तो वोल्टेज राइज को हम पॉजिटिव लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 10 ओम रेसिस्टेंस है, जाहिर सी बात ये क्या करता है, रेसिस्टेंस क्या करता है, पावर डिसिपेट करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा, तो प्लस पे इन करेगा और माइनस पे आउट होगा, तो क्या हो जाएगा, -10 इंटू करंट का वैल्यू कितना, I1। फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस, इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब कि ये जो सोर्स होगा, जो बैटरी है या क्या चीज में है, चार्जिंग कंडीशन में है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, चार्जिंग कंडीशन में है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया आपका माइनस में 10 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर क्योंकि प्लस में इन किया और माइनस पे आउट हुआ, तो -10 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये 1 ओम रेसिस्टेंस में देखिए कौन कौन सा करंट इफेक्टिव है, पहला तो I1 करंट जो मेष 1 में है, और दूसरा I2 करंट जो मेष 2 में है। तो देखिए जो हम बताए थे कि अगर जिस मेष में आप चल रहे हैं उस मेष का करंट को आपको ताकतवर मानना है, तो जब ऊपर से नीचे हम लोग I1 चल रहे हैं, तो क्या हो गया, -1, अब ऊपर से नीचे क्या है, I1 है, माइनस उसको कौन अपोज कर रहा है, I2 को, तो -I2 कर देता है, चलिए ठीक है, इज इक्वल टू 0। मेष 1 में केवीएल हम लोग लगा लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 20 माइनस 10 कितना हो गया, ये 20 माइनस 10 आपका हो गया, 20 माइनस 10 हो गया 10, माइनस ऑफ 10 इंटू I1 माइनस I1 माइनस माइनस प्लस I2 इज इक्वल टू 0।
यहां पे बोलिए -10I1 माइनस I1 क्या हो गया -11I1, ठीक है, क्या हो गया -11I1 और प्लस I2 +10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -11I1 को इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा +11I1 -I2 इज इक्वल टू 10। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग केवीएल लगाते हैं किसमें, अब हम लोग केवीएल लगाते हैं, अब हम लोग केवीएल लगाते हैं मेष 2 में। तो अब क्या लिखिएगा 9 अप्लाई केवीएल एट मेष 2 में हम लोग केवीएल लगाते हैं। अब तो मेष 2 में जब केवीएल लगा रहे हैं तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले प्लस से माइनस, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर है तो प्लस से माइनस जब चलेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो -5 वोल्ट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है रेसिस्टेंस है, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा तो ये प्लस पे इन करेगा, माइनस पे आउट होगा तो क्या हो जाएगा -5 इंटू करंट कितना I2 तो 5I2 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है 1 ओम रेसिस्टेंस है तो -1 रख लीजिए। अब देखिए ये 1 ओम रेसिस्टेंस में कौन कौन सा करंट इफेक्टिव है, तो पहला तो जो मेष हम लोग का जो मेष करंट है वो, उसके बाद जो दूसरा मेष का अगर करंट यहाँ पे इसको इफेक्ट कर रहा है तो उसको लेना है। तो हाँ 1 ओम के अक्रॉस जो मेष हम लिए हुए हैं कंसीडर करके चल रहे हैं उसमें इसका I2 करंट, फिर उसको अपोज कर रहा है I1 करंट, तो क्या हो जाएगा ताकतवर मानना है कौन सा मेष में हम लोग चल रहे हैं I2 में, तो I2 और उसको अपोज कौन किया I1 तो -I1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया -5I2 -I2 माइनस माइनस प्लस I1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो क्या हो गया I1 माइनस ऑफ 6I2 इज इक्वल टू, ये -5 इधर आ गया तो +5 हो गया। ये इक्वेशन आपका 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, अगर हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, क्या लिखेगा सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं तो कितना है 11I1 माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू 10। फिर यहाँ पे I1 है, यहाँ पे 11 है, तो इसका मतलब इक्वेशन 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 11I1 माइनस ऑफ 66I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/55 मतलब 55। अब देखिए अगर घटाएंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, बचा कितना -I2 प्लस ऑफ 66I2, मतलब कि ये हो गया प्लस ऑफ 65I2। फिर यहाँ पर इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 55 मीन्स यहाँ पे -45 हुआ, ठीक है। तो I2 का वैल्यू आपको पता चल गया -45 डिवाइडेड बाई 65, तो यहाँ पे हो गया 13×5 और 9×45 -9/13 एम्पियर, -9/13 एम्पियर, ठीक है। अगर हम एम्पियर लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे एम्पियर लिखते हैं, ये -9/13 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग हाँ -9/13 एम्पियर कौन सा आ गया I2। एक्चुअली I2 जो इस डायरेक्शन में हम लोग सॉल्व किए हैं, हम लोग रखे हैं डायरेक्शन शो किए हैं, लेकिन फ्लो हो रहा है इसके जस्ट अपोजिट क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। अब I1 का वैल्यू बताइए क्या करिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन, किस में पुट करना है सेकेंड में पुट कर दीजिए इन इक्वेशन सेकेंड,
पुट करिए, कितना हो गया, I1 माइनस ऑफ 6 इंटू माइनस ऑफ 9/13 इज इक्वल टू 5, है ना। मतलब कि I1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 5 प्लस ऑफ 9, नो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस ही होगा ना, माइनस 9 छक 54, मतलब कि 54 डिवाइडेड बाय 13, ये कितना हो गया, 13 × 5 = 65, 65 माइनस 54 कितना हो गया, 11, है ना, 11/13 एम्पियर, 11/13 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13/11/13 एम्पियर, और ये -9/13 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो प्लस में आपका आया है, इसका मतलब कि I1 का करंट ऐसा ही फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में हमने इसको यहाँ पे शो किया है, और I2 का डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट होगा, क्योंकि I2 का वैल्यू निगेटिव में आया है। ठीक है, तो मेरा I1 का वैल्यू निकल गया, I2 का वैल्यू निकल गया। तो क्वेश्चन में मेरा क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी बात यही है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन द 5 ओम रेसिस्टेंस। तो करंट का वैल्यू कितना, I2 का वैल्यू प्लस से माइनस इधर लिए हैं, तो पावर क्या कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है। पावर कितना कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है, पावर डिसिपेट कर रहा है कितना, पहला बात तो करंट 5 ओम के अक्रॉस कितना आया, -9/13। अब इसको देखते हैं कि पावर डिसिपेट कितना कर रहा है। तो हम लोग निकालते हैं, क्या लिखेगा, पावर डिसिपेट इन करंट अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टेंस, तो कितना हो गया, पहला करंट अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टेंस इज कितना, 9/13 एम्पियर। ठीक है, लेकिन यहां पे 9/13 कब, जब आपका डायरेक्शन अगर ये आपका x है और ये y है, तो by2x, यहाँ पे by2x होगा तब। ठीक है, करंट का डायरेक्शन by2x है तब, क्योंकि मेरा I2 का वैल्यू आया है ऊपर से नीचे में निगेटिव, तो नीचे से ऊपर लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव लिखे हैं। ठीक है, अब पावर डिसिपेटेड इन, क्या लिख रहे हैं, या द पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रेसिस्टर इज, कितना हो जाएगा, पावर वार कितना जानते हैं, I²R, यही ना। तो I का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना है, I का वैल्यू कितना है, यहाँ पे I2 का वैल्यू है, तो I2²/R हो जाएगा। तो I2 का वैल्यू आप लोग जान रहे हैं कितना हो रहा है, यहाँ पे 9/13, तो 9/13 का स्क्वायर इंटू R, R का वैल्यू कितना, 5। ठीक है, तो आप लोग जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 81/169 इंटू 5, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे आप लोग तो 2.4 वाट के आसपास आएगा, 2.4 वाट। ठीक है, अप्रॉक्स 2.4 वाट ही आएगा। चलिए ठीक है, अब बोला जाएगा कि सर ऊपर से नीचे आ रहा है तो पावर ये डिसिपेट करेगा ना, बोलेगा यस, पावर डिसिपेट कर रहा है कितना, 2.4 वाट। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द पावर लॉस अक्रॉस द 5 ओम रेसिस्टेंस इन द फिगर बिलो। ये जो आपका 5 ओम रेसिस्टेंस है, कहीं है, हाँ यहाँ पे 5 ओम रेसिस्टेंस,
तो उसके अक्रॉस जो पावर लॉस हो रहा है उसको निकालना है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिएगा कि क्या कोई वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कोई रेसिस्टेंस है, बोलेगा नहीं सर, वोल्टेज सोर्स तो 20 वोल्ट है लेकिन इसके सीरीज में कोई कनेक्ट नहीं है रेसिस्टेंस, तो ये तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। लेकिन देखिए सर यहाँ पे करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में वोल्टेज एक रेसिस्टेंस है, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो फिर हम लोग इसको बनाते हैं। तो पहले क्या करिएगा, एट फर्स्ट we transfer the 5 ampere current source into voltage source। हम लोग सबसे पहले क्या किए कि ये जो करंट सोर्स दिया हुआ था उसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दिए, तो चेंज करिए। ये क्या था, ये आपका वोल्टेज सोर्स है ना, तो उसके सीरीज में रहेगा ये 20 ओम। बोले यस सर। अब ये क्या हुआ, तो प्लस माइनस करंट ऊपर जा रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, वोल्टेज का वैल्यू कितना I इंटू आर, तो 20 इंटू 5 कितना हो गया, मतलब कि यहाँ पे VT का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, IT मतलब 5 इंटू 20 कितना हो गया 100, ये 100 वोल्ट होगा, 100 वोल्ट हो गया। और ये जो 20 ओम था यही 20 ओम यहाँ पे सीरीज में हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर चेंज करेंगे तो एक और भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, प्लस माइनस, हाँ नहीं चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका जो पूछ रहा है पावर लॉस ये 5 ओम के क्रॉस ही पूछ रहा है, तो हम लोग इस 5 ओम को ऐसे ही रहने देंगे। अगर देखिए सीरीज में कनेक्शन है लेकिन हम इसको सीरीज में करके नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी 5 ओम के साथ 5 ओम में जितना पावर लॉस हो रहा है वही पूछ रहा है, तो अब हम लोग चेंज नहीं करेंगे कुछ सर्किट में, अब इतना ही से बनाना पड़ेगा मुझे। तो बनाना क्या पड़ेगा, बहुत ईजी है, 2 गो मेश मिल गया है मुझे, आराम से KVL लगा लेते हैं हम लोग, नहीं इतना तो ईजी है। तो लगाते हैं मेश, ये I1 करंट मान लेते हैं और इसमें I2 करंट मान लेते हैं, ठीक है। I1 करंट कितना हो गया, तो क्या लिखेगा, अप्लाई KVL एट मेश 1। मेश 1 में अगर KVL लगाते हैं तो क्या हो गया, देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब कि नीचे से ऊपर है, तो नीचे से ऊपर क्या होगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो वोल्टेज राइज होगा, मतलब कि 20 वोल्ट प्लस में लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि ये क्या है रेसिस्टेंस है, वोल्टेज को ड्रॉप ही करेगा, तो माइनस 10 इंटू, अब यहाँ पे देखिए एक तो मेश 1 का रेसिस्टेंस करंट I1 होगा और मेश 2 के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है मेश 2 में वो I2 हो गया, तो I1 माइनस ऑफ I2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो गया 20 माइनस ऑफ 10 I1 माइनस माइनस प्लस 10 I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 10 I1 माइनस ऑफ, यहाँ पे अगर 10 कॉमन ले लेते हैं, अच्छा ठीक है अभी प्लस में ही लिखते हैं, 10 I2 इज इक्वल टू 20, अगर 10 यहाँ पे कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा I1 माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू 20, तो I1 माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, KVL लगाएंगे मेश 2 में, तो क्या लिखेंगे, अप्लाई KVL एट मेश 2। मेश 2 में हम लोग KVL लगा रहे हैं, तो मेश 2 में जब KVL लगाएंगे हम लोग तो क्या होगा, देखिए यहीं से चलिए, ये क्या है रेसिस्टेंस है, तो 5 और 20 और प्लस 5 25, तो माइनस ऑफ 25 इंटू I2
फिर यहाँ पे प्लस से माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 100, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ 10, करंट कौन कौन रहेगा, मेष 2 के क्रॉस करंट जो I2 होगा और मेष 1 में करंट है I1 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, -25I2 माइनस 100 माइनस 10I2 माइनस माइनस प्लस 10I1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए क्या हो गया, -25I2 माइनस 10I2 कितना हो गया, -35I2, फिर देखिए -35I2 हो गया, फिर प्लस ऑफ 10I1 -25 माइनस 10 -25 माइनस 10 -35I2, फिर ये प्लस 10I1, हाँ, माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें सही से, देखिए अगर हम इसको सही से लिखना चाहें कि कितना हो जाएगा, 10I1 माइनस ऑफ 35I2 इज इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन होगा क्या, बोलेगा ये सर 5 कॉमन निकल जाएगा, तो 5I1 5 निकाल लिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2I1 माइनस ऑफ 7I2 इज इक्वल टू 100। तो 2I1 माइनस ऑफ 7I2 इज इक्वल टू 100/5, 100/5 कितना होगा 20। तो 2I1 माइनस ऑफ 7I2 इज इक्वल टू 20। अब ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सॉल्व करें, बहुत सिंपल है। क्या लिखिएगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो 2I1 है माइनस ऑफ 7I2 है इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे क्या है, I1 है केवल, यहाँ पे 2I1 है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2I1 माइनस ऑफ 2I2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। ये माइनस 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 प्लस और माइनस कैंसिल, -7I2 प्लस 2I2 कितना हो गया -5I2 इज इक्वल टू 20 माइनस 4 कितना हो गया 16। तो I2 इजकल टू कितना हो गया -16/5 एम्पियर, ठीक है। ये I2 का वैल्यू आ गया। अब I1 का वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 का वैल्यू एक्चुअली में कितना हो जाएगा बताइए, हाँ पुट करिए यहाँ पे, क्या पुट करिए, क्या वो लिखेगा, पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट करिए I1 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू 2। तो I1 इजकल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 16/5, ये हो जाएगा -6/5, है ना। तो I1 का वैल्यू आपका आ गया -6/5। I2 का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ पे पावर निकालने के लिए कौन सा करंट का जरूरत है बाबू, ये 5 ओम के क्रॉस के लिए पावर निकालने के लिए केवल I2 करंट का जरूरत है। I1 तो हम लोग बेकार निकालिए, चलिए निकाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं निकाल सकते थे, कोई जरूरत नहीं था इसका, ठीक है, ध्यान नहीं दिए। केवल हम लोग 5 ओम रेसिस्टेंस के क्रॉस पावर निकालने के लिए I2 का ही केवल जरूरत है। देखिए ये 5 ओम रेसिस्टेंस में I2 ही फ्लो हो रही है, ठीक है। तो I2 का वैल्यू हम लोग 16/5 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं 5 या 15 मतलब 3.2 है ना, 3.2 एम्पियर माइनस में, ठीक है, क्या हो गया माइनस में। तो पावर डिसिपेट कर रहा है, एक्चुअली में हम लोग जो डायरेक्शन दिए हैं करंट का उस डायरेक्शन से फ्लो नहीं हो रही है, करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन से, ठीक है।
मतलब कि हम I2 को ऐसे शो किए थे, लेकिन I2 इधर से फ्लो हो रही है। तो मुझे पूछ क्या रहा है, पावर लॉस, तो कितना पावर लॉस हो रहा है, तो लिख सकते हैं हम लोग पावर लॉस इन 5 ओम रेसिस्टेंस। 5 ओम रेसिस्टेंस में कितना पावर लॉस हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना होता है पावर लॉस बाबू, I स्क्वायर आर। करंट कितना लिए, करंट कितना -3.2, मतलब कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग का फ्लो हो रहा है तो कितना फ्लो हो रहा है 3.2 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, करंट कितना हुआ बाबू 3.2 का स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस का वैल्यू 5। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका ये आपका आ जाएगा 16 × 16 256/5, 256/5 आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 256/5। हाँ ठीक है, ये आपका 3.2 का 3.2 का इंटू 3.2 इंटू 5, ये आ जाएगा 51.2 वाट, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब कि इसमें कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, तो आप लोग बोलिएगा कि 51.2 वाट यहाँ पावर डिसिपेट हो रहा है 5 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, करंट का डायरेक्शन को मायने नहीं रखता है, रेसिस्टेंस हमेशा पावर को डिसिपेट ही करता है। ठीक है, तो एक्चुअल करंट जब हम आपको बताएंगे तो आपको अगर ए और बी ये टर्मिनल माने हैं तो एक्चुअल करंट बी टू ए फ्लो हो रहा है, ना कि हम ये जो सोर्स यहाँ पे हम शो किए हैं ए टू बी नहीं, एक्चुअली बी टू ए फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, और हमेशा रेसिस्टेंस क्या करता है, पावर को डिसिपेट ही करता है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।